सत्ता, राधा से श्याम की सत्ता, मैया पार्वती से शिव की सत्ता। शक्ति के बिना परमात्मा भी अधूरे, जैसे शिव से एक ई की मात्रा हटा दे क्या बचता है? 100 का मतलब निष्क्रिय, कोई सक्रियता नहीं। 100 का मतलब डेड बॉडी। और वही 100 में जब शक्ति स्वरूपा इकार की मात्रा लग जाती तो 100 ही शिव बन जाता है। इसी प्रकार से अगर जगदम्बा मैया की कृपा हो जाए, जो भक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, तो परमात्मा मिलने में देर नहीं लगाते। आप देखें, लोग कहते माला जपने से भगवान मिलते, एकादशी के व्रत रहने से भगवान मिलते, उनके कीर्तन करने से भगवान मिलते। मैं पूछता हूं, जटायु ने कौन सा कीर्तन किया था? पक्षियों में भी आमित भोगी पक्षी, निकृष्ट पक्षी, एकादशी व्रत कभी रहा नहीं, माला कभी जपी नहीं, भजन कभी किया नहीं, नाम कभी लिया नहीं, भोजन भी शुद्ध नहीं, कर्म भी शुद्ध नहीं, पर भगवान मिल रहे, संत भी हो गया, भगवंत भी हो गया। क्यों? भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया, भगवान उसकी क्रिया अपने हाथों से कर रहे हैं। क्यों? जगदम्बा की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगा दिया, और जीवन को जब लगा दिया तो आन शक्ति महामाया मैया जगदम्बा जानकी की दृष्टि पड़ गई जटायु के ऊपर, और कहा, बेटा तुमने जीवन को लगा दिया है मेरी शरण में, तो जाओ, भगवान तुम्हें स्वयं चल करके मिलेंगे। तभी तुम्हारे भाव दूषित थे, कर्म दूषित थे, भोजन दूषित था, लेकिन सारे दोषों को छोड़ करके परमात्मा मिलेंगे आकर के। क्यों? भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। वत्सला कहते हैं गाय को, वत्स कहते हैं बछड़े को। और गाय जब बछड़े को जन्म देती है ना, तो बछड़ा नाना प्रकार की गंदगी से लिपटा हुआ होता है, लेकिन मां की शरण में है, तो चाट चाट करके गाय माता अपने बछड़े को निर्मल कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से आज शक्ति महामाया जगदम्बा कहती है कि अगर तू दूषित है और निर्मल नहीं हो सकता, तो उसमें निर्मल होने की क्षमता नहीं है, लेकिन अपने आप को अगर तूने मेरे शरण में समर्पित कर दिया, तो फिर तुमको निर्मल करने की जिम्मेदारी मेरी बन जाती है। अहलादनी शक्ति है, इनकी कृपा के बिना भगवान मिलते नहीं। और एक बार ब्रजभूमि में एक महात्मा जी थे, परिक्रमा कर रहे वृंदावन की। आज भी आप लोग जाते हैं ब्रजभूमि में, बड़ी पावन भूमि है। अनेक संत ऐसे जो आज भी पूरे ब्रजमंडल की गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। तो महात्मा जी की परिक्रमा करते समय जटा जो है बेरी के वृक्ष में फंस गई। कांटा होते ना बेरी के पेड़ में, फंस गई। महात्मा जी बैठ गए आसन लगा के। आसन लगा के जब बैठ गई तो नाना प्रकार के संबंधी परिक्रमा करने वाले और लोग पहुंचे। बोले, महाराज आप बैठे, 3 दिन से मैं देख रहा हूं, क्या हुआ? बोले, जटा फंसी है बेरी के पेड़ में, तो मैं सुलझा दूं? नहीं नहीं, तुम नहीं, किसने अर्ध्याई है वही सुलझावेगा, जिसने अर्ध्याई है वही सुलझावेगा। अरे किसने अर्ध्याई है? वही राधा वल्लभ श्याम सुंदर बांकी बिहारी, उसने सुलझाई, वो सुलझावेगा। बोले, हाँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन महात्मा जी को विश्वास दृढ़ है, आओगे जरूर आओगे कि नहीं आप। और 10वें दिन भूख के प्यासे जब महात्मा जी 10 दिन से बैठे हुए हैं, भगवान पहुंचे बंधुओं, और भगवान ने जाकर के कहा, महात्मा जी मैं आ गया हूं। कौन हो तुम? वही बांकी बिहारी नंद नंदन श्याम सुंदर। बोले, भाग जाओ यहां से, दिखाई मत पड़ना।
दिखाई मत पड़ना। क्यों? अरे भाग जाओ, मैंने बोला तुम हो ही नहीं सकते। अरे मैं वही नंदन माँ के बिहारी हूं। नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं सकती। क्यों? बोले वो तो हमारी राधिका के बिना रहते ही नहीं, वो तुम अकेले आ गए, इसलिए तुम हो नहीं सकते। अरे मैं वही हूं। अरे वो राधा वल्लभ है, राधा के बिना तो रह नहीं सकता, राधा के बिना वो चल नहीं सकता, क्योंकि राधा उसकी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। तुम अकेले कैसे आ गए? महात्मा जी रोने लगे, तुम हो ही नहीं सकते। आज भगवान ने विचार किया, श्याम सुंदर ने, महात्मा जी का दृढ़ संकल्प है, टूट नहीं सकता है। तो आज भगवान के शरीर से ही आह्लादनी शक्ति राधिका रानी प्रकट हो गई। राधिका रानी जब प्रकट हो गई, महात्मा जी के आंसू पहुंचे, महात्मा में आ गई हूं, जटा को सुलझा दो। महात्मा जी ने कहा, देवी जटा को क्या सुलझाती हो, हमारे जीवन की डोरी को सुलझा दो। जटा को नहीं, मेरी जन्म जन्मांतर की जो डोरी उलझी हुई है, कभी त्रियक योनि में गया, कभी पशुपति योनि में गया, जन्मना मरना ये पीछा नहीं छूट रहा है। और हमारी 84 लाख योनियों का जो चक्कर की डोरी फंसी है, डोरी को सुलझा करके अपने चरणों में स्थान दे दो किशोरी जी। आज राधिका जी ने कृपा की है बंधुओं, और महात्मा जी को अनपानी भक्ति दी। भगवान का अहम दर्शन होने लगा। कहने का तात्पर्य, जब तक इनकी कृपा जीवन में ना हो तब तक भगवान जल्दी मिलते नहीं है। कुछ बात गोस्वामी जी भी लिख रहे मानस में, आप रामचरित मानस पढ़ते होंगे, प्रारंभ में ही श्लोक दिया गया, भविष्य संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतुहम राम वल्लभाम। संसार को उत्पन्न करना, संहार करना और संसार का पालन करना, ये आदि शक्ति महामाया जगदम्बा के बिना परमात्मा नहीं कर सकती। बड़े प्रेम से चले ताली बजाते हुए, जब राधे 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 आज